हाय, दिस इज कविता। टर्टल वाइन प्लांट, ये एक सक्यूलेंट क्रीपिंग प्लांट है। टर्टल वाइन के अलावा इसे हम इंच प्लांट और क्रीपिंग इंच प्लांट भी कहते हैं। जब फर्स्ट टाइम मैंने इस प्लांट को देखा, जो मेरी सोसाइटी से लगी हुई एक दूसरी सोसाइटी में बाहर, ये एक बड़े से पॉट पे लगा हुआ था। छोटी छोटी शाइन करती हुई इसकी पत्तियां, बहुत सारे स्ट्रिंग्स जो पॉट से नीचे हैंग कर रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो मेरे पास ये जो टर्टल वाइन का प्लांट है, ये मैंने नर्सरी से नहीं खरीदा है, ये उसी प्लांट का एक पार्ट है। जैसे कि प्लांट बाहर लगा हुआ था तो मैंने उसमें से एक स्ट्रिंग ले ली और इस प्लांट के स्ट्रिंग के हर नोड से रूट्स निकल जाती हैं, जैसे मनी प्लांट में भी निकलती हैं। तो मैंने इस स्ट्रिंग के 2-3 पीस किए और एक छोटा पॉट लिया और उसमें लगा दिया और हल्के से पानी का स्प्रे करके बाहर रख दिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, हल्की सी धूप आती है, ऐसी जगह पे मैंने इसे रख दिया। क्योंकि ये प्लांट इनडायरेक्ट लाइट का प्लांट है और बहुत तेज़ धूप में ज़्यादा देर तक रखे रहने पर ये प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर छाया ज़्यादा रहती है और हल्की सी धूप आती है कुछ घंटे के लिए। और टाइम पे हल्के हल्के से मैं इस प्लांट को पानी देती रही जब इसकी ज़रूरत थी। जब इसकी ऊपर की मिट्टी सूख चुकी थी, बहुत ही जल्दी इसमें जड़ें आ गईं और जैसे ही जड़ें आईं, विदिन अ मंथ ये इतना बड़ा हो गया। ये इस प्लांट की क्वालिटी है, एक तो ये बहुत जल्दी और इजीली लग जाता है, दूसरा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत ही जल्दी ये बहुत बड़ा बन जाता है। और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी बहुत केयर से भी ये प्लांट हेल्दी रहता है। तो केयर आसान है, तो इस प्लांट को हर कोई संभाल सकता है। बिगनर्स के लिए ये प्लांट बहुत अच्छा है। बहुत ही सिंपल केयर रूटीन है इसका, जैसे ऑलमोस्ट सभी हाउस प्लांट का होता है। जैसे प्लांट को एक अच्छे ड्रेनेज पॉट पे लगाना, जब आप उस पर पानी डाल रहे हो तो उस पर पानी रुकना नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए। यदि हम एक वेल ड्रेनेज पॉटिंग मिक्स में अपने हाउस प्लांट को लगा के रख सकते हैं तो हमारे प्लांट के लिए अच्छा है। नहीं तो यदि हम नॉर्मल सॉइल में भी लगा रहे हैं जो हमारे आसपास मिलती है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि पानी पॉट में बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहना चाहिए, पॉट से बाहर निकल जाना चाहिए। ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगा तो इससे पौधा ख़राब हो सकता है, उसकी जड़ें सड़ सकती हैं। और प्लांट को पानी तभी देना जब उसकी ज़रूरत होती है, जब उसके ऊपर की मिट्टी सूख चुकी होती है। ज़्यादा पानी देने से भी उसकी जड़ें सड़ सकती हैं, इसीलिए जब ज़रूरत हो तभी पानी प्लांट में डालो। यदि आप टर्टल वाइन प्लांट में कभी येलो लीफ नोटिस करते हो तो उसका रीज़न ज़्यादा पानी हो सकता है और कम पानी की वजह से भी इसकी लीफ येलो या फिर ड्राई हो जाती हैं। तो ये चीज़ आप अपने प्लांट के बारे में नोटिस करो। और जैसे कि ये टर्टल वाइन प्लांट एक इनडायरेक्ट लाइट का प्लांट है, तो उसे बहुत तेज़ धूप वाली एरिया पर मत रखो, जहाँ पर छाया ज़्यादा रहती है और धूप थोड़ी सी आती हो, ऐसी जगह पे इस प्लांट को रख दो। फर्टिलाइज़र इस प्लांट को मंथ में 1 बार या फिर 2 बार दे दो। यदि हम एक लिक्विड फॉर्म में इस प्लांट को फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं तो इस प्लांट के लिए अच्छा है। और कभी कभी पानी का स्प्रे भी कर दो, क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है। और इस प्लांट को ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर थोड़ी सी हाइट है, या फिर हैंगिंग बास्केट में हैंग करके रख दो, क्योंकि जब इसकी स्ट्रिंग्स लंबी लंबी हो जाती हैं जो नीचे को हैंग करते हैं, और हैंग करते हुए ये प्लांट बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो इसीलिए या तो इसको थोड़ी सी हाइट पर रख दो या फिर कहीं पर हैंग करके रख दो। और इस प्लांट को ग्राउंड को कवर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि ये प्लांट क्रीपिंग प्लांट है, एक रेंगने वाला प्लांट है, और इसकी हर नोड से रूट्स निकलती हैं जो इजीली सॉइल को पकड़ लेती हैं और ग्राउंड पे ये ब्यूटीफुल भी दिखती हैं। तो इसीलिए इसे ग्राउंड कवर की तरह भी यूज़ करते हैं। तो हम इस टर्टल वाइन प्लांट को अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं और आसानी से रख सकते हैं। एक छोटी सी स्ट्रिंग से भी लग जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इसे बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत धूप पानी खाद इसको मिल जाए, ये हेल्दी रहता है। और कभी हम इस प्लांट के लिए यदि केयरलेस भी हो जाते हैं तो ये आसानी से ख़राब नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।